ऐसे है कि अभी वो ना बात कर रहे हैं। ये तो थोड़ा पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना, मुझे अभी समझ नहीं आ रही क्या करना है। ठीक है, अभी आपका लिंक भी गया। हाँ जी, लिंक है ना। हाँ, वो क्योंकि गिर गया। हाँ हाँ तो भी तो वीडियो नहीं चल रही उसकी, वीडियो नहीं आ रही। अच्छा अभी आ रही है ना, तो वीडियो लगी हुई है ना, उर्दू में लगाई है ना आपने। ठीक है, वीडियो पे अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अभी होने लगी। अभी मैंने इसके Benvenuti alla nuova edizione. ये एक नया एडिशन है, मुत्तहिद दुनिया का हफ्ता हमारा शुरू हो चुका है और हम तकरीबन 1000 के करीब है लुपियानो में। फोकोलारी तहरीक का चिताडेल उधर फ्लोरेंस के प्रोविंस में। तो बहुत सारे नौजवान हैं सारी दुनिया से हमारे साथ जो इस वक्त राब्ते में है, और यहाँ स्टेज पर भी दुनिया का एक हिस्सा है। मेरा नाम अन्ना क्यारा है और मैं इटली से हूँ। मैं बुजुम्बुरा बुरुंदी से हूँ। Io sono Joel, vengo da Puebla. मेरा नाम खोयल है और मैं मैक्सिको से आया हूँ। Siamo oggi per dare inizio al nostro आज appuntamento annuale. हम इस अपनी सालाना अपॉइंटमेंट के लिए इकट्ठे हैं, तो आप सबको ये Per aprire una finestra जो sul mondo हफ्ता है tutti quei progetti. तो हमारे सारे मंसूबे सरगर्मियाँ नौजवान जो मुत्तहिद दुनिया के नौजवान फोकोलारी तहरीक में पूरी दुनिया में सारी एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट्स आगे लेके बढ़ रहे हैं। सच बोलूं तो बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ और आज जो हम शुरू करने को हैं इस हफ्ते के दौरान हम बहुत सी हकीकतों को जानेंगे सकाफती तौर पर वर्कशॉप्स के ज़रिए। ये प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने इर्द गिर्द देखते हुए शुरू होते हैं, अपनी जमात के साथ बरादरी में एक दूसरे की सुनते हुए, और इस तरह वो अहम किरदार बनते हैं, अदा करते हैं एक तब्दीली लाने में, एक जमात में, एक माशरे में। और फिर सारी बात है आम पब्लिक राय के मुताबिक, और मतलब जो भाईचारे के लिए अमन और सलामती की तामीर में हिस्सा डालने के लिए ये जो हफ्ता है ये डेयर टू केयर यकीनन अन्ना क्यारा हम बुलाए गए हैं सबसे पहले ये जवाब देने के लिए, ठोस जवाब होने के लिए, अपनी धरती का और अपने इर्द गिर्द लोगों का, जमात का, बरादरी का ख्याल रखने के लिए एक दूसरे की तरफ तवज्जो देते हुए हम जिम्मेदारी के साथ ये सब कुछ इकट्ठे करने का फ़ैसला करें, और जो हम करते भी हैं। और मरियाना बहुत से में से जो जानते हैं ये डेयर टू केयर की जो सरगर्मियां हैं, लेकिन अच्छा है, फिर भी अच्छा है वो जो नहीं जानते उनके लिए बयान करते हैं कि ये डेयर टू केयर क्या है। मैं लिस्बोना से हूँ, पुर्तगाल से,
तो ये मतलब वो सरगर्मियाँ हैं जब वहाँ इंसान अपने ज़मीर का शऊर के साथ, हम जारी नहीं रख सकते सिर्फ अपने मकामी मसाइल के मुताबिक या वो ममालिक जहाँ गरीबी है, या तो इसलिए ये सोशल और माहौलियाती तब्दीलियों के सामने हमें इकट्ठे करना है काम, वो इनफरादी तौर पर या जमाती तौर पर। इसलिए हमने मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का आगाज़ किया है ताकि वो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, तो इस तरह छोटे छोटे एक्टिविटीज़ के साथ, एक्ट्स के साथ। जो पिछले साल हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, ये ग्रीन, तो हम देखते हैं कि ये क्या है नकात, कौन से पहलू हैं और क्या कर सकते हैं। सीड फंडिंग प्रोजेक्ट जो है ये एक माइक्रो फंड है जो मतलब अपने लोकल कम्युनिटीज़ में काम करते हैं और माहौलियात में काम करते हैं, रूहानी और दुनियावी तौर पर। ये 1 साल से हम 15 मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे दुनिया के हर कोने में कर रहे हैं, फ़िलिपाइन से अर्जेंटीना तक। मिसाल के तौर पर मेक्सिको, ब्राज़ील में उन्होंने मतलब माली मदद की डेवलपमेंट के लिए, तालीमी मैदान में नौजवानों की तालीम और तरबियत के में। बेनिन में एक ऐसा मतलब ये कचरे का जो अलग-अलग करना हर चीज़ के, यूरुग्वाई में एक, और आखिर में ब्राज़ील और पैराग्वाई में 1-2 चितादेलों का आगाज़ हुआ है। तो और ये एक हमारा ख्वाब ये है कि हम हमेशा नौजवानों का सहारा बनें, पूरी दुनिया में नौजवानों की मदद कर सकें इन प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए। और ये न्यू जनरेशन जो हैं, आने वाली नस्लों के लिए, तो जिनमें पार्टनर्स भी हैं लिथुआनिया, हंगरी, जर्मनी और इटली से। ये प्रोजेक्ट्स जो हैं डेयर टू केयर नौजवानों के लिए, तो ये फॉर्मेशन तरबियती प्रोग्राम्स हैं और मकामी एक्टिविटीज़। 2022 में लिथुआनिया में उन्होंने मतलब ये जोन में जो जहाँ पे उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया, किसानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ सरगर्मियों का आगाज़ माहौल के साथ, और जिसके लिए ज़रूरी है भी मतलब पौधों के अलावा बड़े बड़े आइडियल्स में भी। Grazie Mariana, grazie per questo aggiornamento. Ragazzi, तो शुक्रिया मरियाना। तो नौजवानों, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत क्यों इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हर साल मुझे आज के दिन 1 मई के दिन, noi dove siamo? तो आज हम कहाँ हैं, Non si sente, più forte, dove siamo? तो हम किधर हैं, आज हम कौन से मकाम पे खड़े हैं। लिहाजा Maggio 2023. तो 1 मई 2023, Tantissimi riempire lo piano. तो अभी ये 50 साल पहले, मतलब दुनिया के हर कोने से, यानी 50 साल पहले 1973 में, इस लिहाजा आज हमारे भी फीस्ट है। हम सब के लिए ये एक जश्न है, क्योंकि ये हमारे 50 साल हैं। मतलब आप, मैं, हम, यानी ये कॉमन ग्राउंड आप और मैं, क्योंकि ये दरियाफ्त करने के लिए भी, ये जो भाईचारे के माशरती तब्दीलियों के लिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि कि ये मुझ से शुरू होता है, क्योंकि 1 मई को जैसे अपने आप से शुरू करते हुए, तो मतलब हम जो कुछ भी कर सकते हैं, cosa ne vogliamo fare. भी हम क्या करना चाहते हैं,
तो ये हमारा मतलब ये दूसरा कदम है आपसे मैं में और somiglianza, ma anche dalla जैसे differenza dell'altro rispetto a सरप्राइजेस के सामने भी tutto questo da limiti. तो यहाँ से हम सीखना शुरू करें जैसे भरना Incide la relazione शाउर रखना कि ये जो हमारी खुशी जो है Noi, तो हम और मैं तो ये एक बुनियादी बात है ये हमें उस सिमत में लेके जाती है ना सिर्फ ज़ाती तौर पर इनफरादी तौर पर बल्कि दूसरों के साथ मिलकर इन तब्दीलियों में से शरीक होना अपनी कम्युनिटीज़ के साथ अपनी टेरिटरी में अपने कस्बों में इलाकों में सब कुछ एक हकीकी भाईचारे की तरफ अमन और सलामती की तरफ एक कदम आगे हमारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा जैसे फ़न है इसलिए इस खिड़की को दुनिया की तरफ की निगाहों पे खोलें दो सिंपल सवाल हैं मैं अपने लिए और अपने इर्द गिर्द क्या चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी जमात के लिए बरादरी के लिए हम क्या चाहते हैं और क्या तवक्कुआत रखते हैं अच्छा मैं फिलिपाइन से आई हूँ खारला और मैं सोफिया यूनिवर्सिटी में हूँ और आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ और आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करना चाहती हूँ 3 साल पहले मैंने इकोनॉमी में मतलब अपना ये मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी इसलिए मेरे पास वक्त नहीं था अपने तो मैंने बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ा अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश थी और जो कुछ मैंने स्टडी किया था उसके मुताबिक नहीं काम कर सकते थे तो इसलिए तो बाद में मैंने फिर फैसला किया ये काम छोड़ दूँ मैंने सोफिया यूनिवर्सिटी के बारे में सुना मुझे लगा ये मेरी सही जगह है मेरे लिए जहाँ पे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं लेकिन मैं महसूस करती थी सोफिया यूनिवर्सिटी में सारी दुनिया के स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ़ मज़ाहिब मुख्तलिफ़ ज़ुबानें मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से जिनका ताल्लुक़ है इकट्ठे रहते हुए इकट्ठे एक दूसरे के साथ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तो मैं महसूस करती हूँ कि मुझे अपने चैलेंजेस का जवाब मिल रहा है इस इंसानी ख़ानदान की तामीर में अपना हिस्सा अदा करने के लिए मैं इकोनॉमी में काम करती हूँ मुआशियात की स्टडी की हुई है तो ये मेरा शुरू में मेरे लिए सब कुछ समझना इतना आसान नहीं थी जब मैंने इस तरह स्टडी करना लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि मुझे मदद मिलती है और हिकमत जो है ये मुझे समझने के भी काबिल बनाती है कि अपने आप को खोए बगैर अपने और जो चैलेंजेस हैं इनका और इसके साथ ही मुझे एक फ़र्क किस्म की इकोनॉमी के साथ मेरा राब्ता हुआ है एक नए विजन के साथ यानी भाईचारे और यकजहती की तरफ एक कदम आगे जो सबके दरमियान मुश्तरका है एक भाईचारे की दुनिया इंसानी दिल के साथ हर एक अपनी अपनी वक़ार और डिग्निटी के साथ बहुत से नौजवान मुख्तलिफ़ अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक से तो ये जो इसके जो मेन किरदार होते हुए मेरे लिए ये अफ्रीका के लिए इकट्ठे का मतलब है अपनी तमाम तर काबिलियतें जो हैं उनको इकट्ठा करके जमा करके इसको दूसरों की खिदमत के लिए पेश करना और हमारी जो इक़्तिदार है अफ्रीकी सकाफ़त की इनको अपनी बरादरियों के लिए अपनी जमातों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें एक जो इकट्ठे नए अफ्रीका के लिए ये एक पुरमानी लफ्ज़ है जिसका मरकज़ इंसानियत को मरकज़ में रखना दूसरों की खिदमत के लिए ऐसे हालात के सामने एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये बुरुंदी की जो ट्रेडिशनल है
सकाफत के मुताबिक मतलब इंसानी तौर पर हर एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हुए और फितरत का दफ़ा करते हुए कायनात को, तो इसलिए हमें ज़रूरत है एक तवाज़न रखने की, इंसानों की हिफाजत देखभाल और अपनी धरती की देखभाल करने के लिए अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखने में, माहौल की तरक्की में और बरादरी की यकजहती और तरक्की में। तो ये है, ये 2018 में जो ये एक्शन जो है ये शुरू हुआ, इसका आगाज़ हुआ इकट्ठे नए अफ्रीका की तरफ। तो ये जो विजन है, ये लीडरशिप जो है, तो जब दूसरा समर स्कूल हुआ टुगेदर फॉर न्यू अफ्रीका, तो इसमें ये हमारे टीचर्स और जो हमें, तो ये हमारी माँ धरती, माँ या बहन धरती जो है, ये इसकी पुकार ये है कि भी माहौल की हिफाजत, हाँ ज़रूर, क्योंकि ये जो माहौलियाती, तो ये ज़ीरो प्लास्टिक में मुझे उन्होंने जैसे एम्बेसडर की जो ट्रेनिंग मैंने हासिल की, और हमने जो प्लास्टिक है इनको रिसाइकल किया इकोलॉजिकली, और अब हम एक नई मशीन लेना चाहते हैं। अब हम नेशनल जो पार्क है उसमें नए पौधे लगा रहे हैं, और नौजवानों को जैसे ये एहसास भी डालना कि फितरत के तमाम जो अच्छाइयाँ और जो हमारे फ़ायदे के लिए है, ये हमारी ज़िंदगी है, फितरत कायनात हमारी ज़िंदगी है, इसलिए इसकी हिफाजत करना जिसमें हम सांस लेते हैं। इस तरह हम अपनी कायनात की हिफाजत करते हुए हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। इसलिए कि फितरत की हिफाजत करने का मतलब है ज़िंदगी की हिफाजत करना, ज़िंदगी की तरफ तवज्जो देना। Ecco, proteggendo la natura, proteggiamo le nostre फितरत को की हिफाजत करते हुए हम अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं। ये देखें कितना ज़रूरी है, धरती का ख्याल रखते हुए, कायनात का ख्याल रखते हुए हम नौजवान वाकई ये मामार बन सकते हैं अपनी कम्युनिटी की तामीर में। हम जहाँ भी हैं, हम अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते। अफ्रीका से मिडल ईस्ट तक, हम जॉर्डन से हैं, ये डेयर टू केयर के प्रोग्राम में हम पौधे लगाने के लिए गए। शुरू में जब हमने ये फैसला किया कि हम फितरत का हिस्सा हैं, हम भी एक कायनात का हिस्सा हैं। शुरू में हमारे लिए मुश्किल था जब हमने जॉर्डन के सारे स्टूडेंट्स को देखा ये पौधे लगाते हुए, तो हम भी बड़े पुरजोश हुए। तो ये फितरत में के साथ हमारा जो राब्ता है, ये हमें पुरस्कून बनाता है, तसल्ली और सुकून, हमें यकीन मिलता है। दरख्त माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन और टेम्परेचर को तवाज़न में रखते हैं। जब हम बस में वापस आए तो हमने अपने कोलिग्स के, अपने दोस्तों के साथ ये तजर्बा शेयर किया, ये देखने के लिए कि अगले सालों में हम क्या करेंगे, और ये अपना तजर्बा बताया, दरख्तों के पौधों को लगाने का तजर्बा। Sapremmo forse vivere nella dolce terra. शायद हम अपनी शीरीन धरती पर जिंदगी गुजार सकेंगे। कैसी जिंदगी के लिए? calma apparente सहराओं में पुरस्कून तौर पर, sopra ad una cabina, uomini e fiamme, baci alle mamme, sotto al letto c'è un proiettile, una bambolina, ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi? Oggi che in fronte ai miei occhi vedo macerie e non parchi giochi, ma davvero non t'accorgi?
Ho sognato una notte d'estate con armate proibite e una metro di sera dove chi s'avvicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse, a colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Mi sei davanti, cosa ti aspetti? Pianti, rabbia, schifo attorno, cemento fuori, argilla dentro. Ma davvero tu vuoi dirmi che è domenica anche oggi? Oggi che noi ci incontriamo, qui non c'è scelta, noi ci spariamo. Fallo tu che non ci riesci. Adesso sentite? Abbraccia poi mio figlio. Con famiglie riunite e un metro di sera dove chi s'avvicina non ti fa più paura. Ho sognato divise diverse, diventare le stesse, a colpi di colori e voci di bambini in braccio a padri vivi. Grazie a tutti, grazie a Natalie. 感谢所有的，感谢娜塔莉亚、兰的以及他们生活和平约旦的所有的人，感谢你们。 Che ha presentato un brano così 那么我们感谢呢 Emanuela Conte 创造的这首歌曲， del tuo ultimo pezzo che è uscito 这个 un giorno fa, esattamente il 25 aprile, e che Sì, sì, ok. tutte le piattaforme digitali. अभी हम सारे जो डिजिटल ये प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे हम सुन सकते हैं एमानुएल। जो कुछ आज हम इस स्टेज पे बात कर रहे हैं ये उससे फ़र्क नहीं है जो आप अपने म्यूज़िक के साथ शेयर करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। सबसे पहले मैं सुन रहा था कि दुनिया का हिफाजत करना, तामीर करना, जैसे एक शऊर रखना। तो मैंने एक जंग का ये जो कॉन्टेक्स्ट था, मैंने इस पे जब ये गाते हुए मुझे रोना भी आया, मेरा दिल भर आया। और थोड़ा सा ख्याल ये है कि वाकई हम अपनी धरती का ख्याल रख सकते हैं अमन के कदम उठाते हुए एक दूसरे की जानब। बहुत शुक्रिया एमानुएल, आप सबका शुक्रिया। हम आपको दावत देते हैं यूट्यूब, स्पॉटिफाई और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एमानुएल के मतलब ये म्यूज़िक सुनने के लिए। Allora, il nostro लिहाजा processo continua अब हमारा सफ़र जारी है। अभी ये बहरे काहिल से बहरे उकियानूस तक, बहर से बहर तक, तो ये समुंदर से समुंदर तक 71% जो
हमारी धरती का हिस्सा है, ये समुंदर है। अब टेम्परेचर, ये ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत प्लास्टिक जो समुद्रों में है, और फिर ये जो फिशिंग है, माहीगीरी है, इसमें मतलब जो सारी मुश्किलात और रुकावटें हैं, ये सारा कुछ मतलब जो ये जो Cosa possiamo fare? एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो मैं हमारे प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा शहर बहुत छोटा है, समुंदर के साहिल समुंदर के सामने है। महीने में एक दफ़ा हम साहिल समुंदर पर सफाई के लिए जाते हैं, मेरे शहर में माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो ये एक मुल्क में जैसे ये टूरिज़म के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे समुंदर को साफ़ सुथरा रखना, साहिल साफ़ हो, और साथ ही साथ ये एशिया का ये गरीब तरीन मुल्क है, और जो माहीगीरी है, फ़िशिंग है, ये मतलब सिर्फ़ एक ही वाहिद ज़रिया है कमाने का, ज़िंदगी बसर करने का। तो इसलिए अगर समुंदर मतलब अगर सफाई का ख्याल, माहौल का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर ये, तो इसलिए हमने सोचा ये भी हमारे लिए जान देने के मुतरादिफ है, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मतलब और इस तरह ये जो हमारे दरख्त, जैसे हमारे जो एडल्ट्स हैं, और जो टाइफून, ये जो तूफ़ानी बारिशें, तूफ़ानी हवाएं जो आती हैं, ये वो हर साल बहुत से मतलब नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए और ये इसलिए हर दफ़ा बहुत सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, तो तामीर में, मरम्मत में। तो इसलिए अब ये जैसे preservare la vita che esiste sotto questi acque, ma l'interesse del तो मतलब जो हुकूमत की तरफ से मतलब वो जो anche le comunità in cui vivono alcuni pescatori si stanno riprendendo e ci aiutano. C'è veramente un cambiamento. तो यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली है, मुआशरती तब्दीली, सियासी तब्दीली हम महसूस करते हैं कि हमारा ये तजर्बा है, ये हमें इस समझने के काबिल बनाता है, और ये एक बड़ी उम्मीद भी है कि हम ज़िंदा शहरी हैं अपने बरादरी की तामीर में, माशरे की तामीर में, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए जान देने के लिए। इस लिहाज से We worked on reef dome making, which is really interesting because back in Malta it's an island and it would be something cool to take back with us. So we actually, most of the Maltese group worked on that. So we're hoping that when we get back to our country, we're going to actually make some reef domes and maybe put them in the sea, figure something out from there. Un giorno, durante la lezione di geografia a scuola, la nostra maestra ci ha parlato dell'inquinamento e di quanto sia brutto e pericoloso che gli animali marini rimanessero intrappolati nella plastica. E io ne sono rimasta molto dispiaciuta di questo fatto brutto che ci ha raccontato la nostra maestra, e tornando a casa l'ho raccontata alla mia mamma, dicendole che volevo creare un'associazione. Ma lei mi ha detto che già c'era questa associazione chiamata Lega Ambiente, e allora abbiamo deciso di contattarla. Lega Ambiente ci ha detto che verso la domenica di maggio avrebbe fatto un'azione ecologica, e quindi l'ho proposto a tutti i miei amici, ai Gen 4 e ai grandi. Così siamo andati sulle spiagge di Ravenna a raccogliere la plastica. Questa giornata è stata molto bella, perché penso che sia importante salvaguardare quel mondo che Dio ci ha dato. Questa giornata ha lasciato in tutti tanta gioia per realizzare il desiderio di una Gen 4 di prendersi cura del creato. Ci siamo messi al servizio della comunità per capire se sul territorio c'erano delle associazioni che potevano accogliere la nostra richiesta. Un'occasione per stabilire relazioni nuove
anche con l'amministrazione comunale per vivere un'esperienza insieme alle altre generazioni. Tutti in piedi, si gioca. Ah sì, prova. 1, 2, 3, prova. Sì. Oh. Prova. Prova, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Mic test, prova. Ah sì, prova. No, fammi un check manda un tecnico a fare un check di questo. Prova. I microfoni non vanno, tieni. बहुत अच्छे इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं ये फनकारों के लिए। Sentite? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ। तो हमने भी देखा है, समझा है कि हमारी धरती कायनात हमें एक बहुत कीमती चीज़ दे रही है, पानी। क्या हम जानते हैं पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए? ऐसा आइडिया ये है, सोचें एक समुंदर में होने की कोशिश करें। तसव्वुर करें कि आप समुंदर के पानी में हैं, वो बड़े बड़े जो बबल बनते हैं और फिर पानी जो उबलता है समुंदर के और फिर एक बादल उठता है, ऊपर ऊपर को जाता है और फिर बारिश आती है E poi mi lavo la faccia. और फिर मुंह धोते हैं और फिर दांत साफ करते हैं, फिर शैम्पू करते हैं E poi le onde. और फिर ये जो वेव्स हैं, लहरें हैं समुद्र। तो बहुत अच्छा, अभी म्यूज़िक के साथ करते हैं, अभी म्यूज़िक के साथ करेंगे। Olè, ciao! Ah, adesso funziona. अभी ठीक है, सारा कुछ सही चल रहा है। Vorrei raccontarvi la storia di un ragazzo nato in Angola अंगोला में पैदा होने वाले एक बच्चे की कहानी बताना चाहता हूँ, जहाँ जंग थी अंगोला में और जिनको मतलब उस सबक की समझ नहीं आई थी, वो सेंटर जैसे आज़ादी या ट्रांसपेरेंसी
जंग ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म हुई जब ये बच्चा 9 साल का था और उसका बाप 45 इयर्स का था जब बाप की डेथ हो गई। अब ये है कि वो उस पर कब्जा करना चाहते थे ज़मीन पर, और उसके और भी 9 बहन भाई थे, और माँ के पास मतलब बहुत दफ़ा अपने जो दफ़ा करने के लिए जाना होता था अपने हक का, तो इसलिए वो बीमार भी हो जाती थी और एक बड़ा डिप्रेशन में चले गई और अपना ख्याल भी नहीं रख सकते। और वो 49 इयर्स का था जब मतलब उसकी डेथ हो गई। उनमें से एक बच्चा मैं हूँ, मेरा तीसरे नंबर पे हूँ। मैं 30 साल का हूँ। मैं एक मसीही ख़ानदान में पैदा हुआ जहाँ हमें ये तरबियत दी गई कि खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहली जगह देना, और ईमान ने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं महसूस करता हूँ कि वाकई खुदा ने मुझे बचाया और मुझे ये मौका दिया ये करप्शन के ख़िलाफ़ जाने के लिए। और इस तरह 6 महीने तक मैं स्टडी नहीं कर सका था, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा दुख था। तो यहाँ मैंने ये इंतखाब किया कि जो कुछ मैं जिस माहौल हालात से गुज़र रहा हूँ, खुदा मुझे उन सब चीज़ों से आज़ाद करना चाहता है और खुदा मेरी ज़िंदगी में आज भी मौजूद है। और इस तरह बहुत से मैं अपनी स्टडी ख़त्म कर सका। 2 अल्फाज हैं मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मुझे प्यार करता है मैं अपना आप उस पर ज़ाहिर करूँगा। मेरे ज़िंदगी के राह में तारीकी और रुकावटों के सफ़र में कमी नहीं आई, लेकिन एक ऐसा विजन दुनिया के मरकज़ में जिसने मुझे मेरा अपना ही ग़ुलाम बना दिया। मेरे मुल्क में ये बहुत आम बात है दुख का सामना करना, दुख देखना, दुख भरे हालात, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कुछ ना कुछ करें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब इस इकॉनमी का स्टडी करना चाहा। इसी वजह से कोई ऐसी इकॉनमी नहीं, ऐसी मुआशियात नहीं, बल्कि वो मुआशियात जहाँ मतलब दूसरों का ख्याल, जहाँ दूसरे मरकज़ हों, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखा जाए। तो ये एलिमेंट्स मेरी कहानी का जो जारी है ये लिख ये, और बहुत से ऐसे नकात हैं इस तजर्बे के जहाँ मैं महसूस करता हूँ कि अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के लिए मखसूस करूँ, हर भाई और बहन के लिए जिनसे मेरी हर रोज़ मुलाकात होती है। इस तरह ये मेरे नाम का मकसद पूरा होता है। मैं जो मेरी तलाश करता है वो मुझे पा लेता है। मैंने जो ढूंढेगा वो पाएगा। मेरा नाम सुसाना है, मैं USA की चेन हूँ। इस लम्हा मैं पोलैंड में स्टडी कर रही हूँ। आज मैं यहाँ आई हूँ एक मसले का हल पाने के लिए, जो मसला मैं दुनिया में देखती हूँ, जो मतलब तब्दीली लाने के लिए। और जो कुछ मैंने हाल ही में देखा है ये भी हम किस तरह लोगों के साथ हमारा रवैया है, जो हमारे इर्द गिर्द ख़ानदान में दोस्तों के साथ, कोई परदेशियों के साथ, हम सिर्फ अपनी ही तरफ देखते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई हैं जिनको हमारी सिर्फ एक निगाह की ज़रूरत है, 1 मिनट की ज़रूरत है। स्कूल में, काम पे, इर्द गिर्द मेरा ख्याल है हमारा एक एहसास जो है हमारे इर्द गिर्द का माहौल बदल सकता है। और अगर कोई हम सुनने के लिए तैयार है तो हम उनको बिल्कुल उनके लिए एक एहसास, एक तसल्ली और सहारा बन सकते हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है ये शहर के मरकज़ में बिल्कुल करीब है, जहाँ पे हमें बहुत से बेघर लोग मिलते हैं जो, और बहुत दफ़ा वो मतलब मसाइल नहीं क्रिएट करते। कई दफ़ा वो कुछ पैसे मांगते हैं या कोई और चीज़, तो अक्सर हम मतलब उनको जैसे नज़रअंदाज करके गुजर जाते हैं।
लेकिन ये रिसेंटली मैंने एक ऐसा तजर्बा किया जहाँ पे एक नौजवान था जो मतलब उसने हमसे ना पैसे मांगे ना कोई और चीज़ मांगी, उसको सिर्फ तवज्जो चाहिए थे किसी की, जो कोई भी उसको नहीं देता था। तो मैंने एक बहुत अच्छा तजर्बा किया, मैंने इस आदमी के साथ बात करना शुरू की, मैंने उसको दावत दी एक कॉफ़ी पीने की, और मैंने अपनी एक दोस्त को भी बुलाया, इसके साथ हमने बातचीत की। जब हम बार पे बैठ के उसको कॉफ़ी उसके साथ पी रहे थे तो उसने कहा बहुत अरसा हो गया कि मैंने बैठकर एक कॉफ़ी का चाय का कप नहीं पिया था। तो यहाँ से मैंने सीखा कि किसी भी हाल में किसी भी माहौल में मतलब ये रोशनी हो सकते हैं। जब मैंने उसकी आंखों में ये रोशनी देखी, ये ज़रूरत किसी के साथ बात करने की, और कोई भी जैसे उसे किसी ने भी उसको पेश नहीं किया था जैसे उसके करीब जाने का, उसके साथ एक लफ्ज़ शेयर करने का, तो मेरी ज़िंदगी के लिए ये उसने जाते हुए सलाम करते हुए कहा कि वो मेरे लिए दुआ करेगा और मुझे याद रखेगा। तो इस तरह मुझे ये मेरे लिए एक मौका था अपनी आंखें खोलकर अपने आप से बाहर देखने का, खुले दिल के साथ दूसरों की जानिब कदम बढ़ाने का। तो मेरी ख्वाहिश है कि हम सब ऐसा कर सकें। Dire di no ai consigli per consumatori, dire di no e far di tutto per restare fuori, dire di no alla smania di filarsi al rosso, dire di no all'arroganza che portiamo addosso, dire di no e saltare fosso, boomerang, boomerang, effetto boomerang. Dire di no si può farci anche senza ismi, senza talk show, all'invadenza dal protagonismo. Dire di no alla plastica buttata in terra, alla vita, all'incapacità di stare senza. Dire di no all'inutile violenza. Boomerang, boomerang, attenti al boomerang. Boomerang, boomerang, sulla testa arriva il boomerang. Na na yo, na 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 yo, na 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 yo. No, adesso è acceso. Dire di no per andare poi controcorrente, dire di no e non fare più finta di niente, dire di no perché tutto addosso poi ritorna, dire di no per avere un mondo ancora in forma, dire di no e resterà un'impronta. Boomerang, boomerang, attenti al boomerang. Boomerang, boomerang, sulla testa arriva il boomerang. Boomerang, boomerang,
return. The loyal boomerang will take its turn. Give out hate and you get burned. The loyal boomerang will take its turn. When you get love, you get return. The loyal boomerang will take its turn. Give out hate and you get burned. Boomerang, boomerang, attenti al boomerang. Boomerang, boomerang, sulla testa arriva il Grazie. Io dire di no, dire di no, dire di no, dire di no. Ok, grazie. Dai, applausi. शुक्रिया, क्लैपिंग चाहिए फिर। Dire di no e non fare ना कहना और कुछ ना करना, नो नो कहना। और ताकि अभी तक एक पूर्वकार दुनिया, क्योंकि जब देते हैं, जब आप देते हैं, मोहब्बत देते हैं तो उसका जवाब मिलता है। जेनरोसो का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। Grazie a tutti ragazzi. आप सब नौजवानों का शुक्रिया जिन्होंने 1995 के इस गीत में, जो आज भी दौरे हाजरा के तकाज़ों के ऐन मुताबिक है, द रीज़न, Presentato, no? ये जेनरोसो ने कुछ दिन पहले ये प्रेजेंट किया था, 13 brani जो ये कुछ मतलब इंसानियत के, और आज भी एक मुस्तकबिल का जो मतलब डिज़ास्टर है, जिसमें जंगों की एक उम्मीद और तसल्ली की उम्मीद के साथ रीज़न è possibile ascoltare lo अमन का पैगाम लेके जाते हुए। seguite tutti questo sicuramente. तो आप स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे ये सारा जो सुन सकते हैं, सोशल जेनरोसो के सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे आप ये सारा देख सकते हैं। Beh, direi che questa si sta spaventando, sai? मेरा ख्याल है ये कुछ किसी चीज़ का आगाज़ हो रहा है। और कैसे, आप क्या कहते हैं? हम बहुत से खूबसूरती प्रपोजल्स, खूबसूरती अपने शहरों में, अपने इर्द गिर्द। जोएल जी जी बताएं। Tanti progetti e azioni. हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, कंक्रीट एक्शंस हैं। सच है ना? जी जी सच है, सच है। और मैं बहुत ज़्यादा मुतासर होता हूँ जब मुझे ये सवाल पूछा गया कि मैं क्या करता हूँ माहौल को साफ़ सुथरा रखने की, माहौल की हिफाजत करने के लिए। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो कचरा है, मतलब हर चीज़ को अलग अलग सेलेक्ट करके रखते हैं? मुश्किल है। मैं भी बहुत दफ़ा बत्तियां भी नहीं बंद करता, वो बल्ला बॉन्ड रहने देता हूँ। तो इस तरह के Così non va bene. और शायद ऐसा ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। Sai, sì, senti, जी, mi sa che मेरा ख्याल है कि हमें कुछ मशवरा जात की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अफ्रीका, फिलिपाइन के तजर्बे सुने भी। हमारे छोटे से शहनाज सिर्फ यहाँ इटली में, बल्कि एक पुरमानी जैसे ये Mondo, non solo दुनिया के साथ ये अहद, जहाँ तक के बुरुंदी तक भी जो पहुँच जाता है। यकीनन हमें ज़रूरत है सब लोगों, हर एक के इस काम को आगे लेके जाने के लिए। ये तवक्को किए बगैर कि इनकलाब, ये तब्दीली, इर्तिकाई तब्दीली हमारी तरफ आए, बल्कि हमें इसकी तरफ कदम बढ़ाना है।
EcoGive. EcoGive ये एक ऐप है, ये माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए, माहौल का ख्याल रखने के लिए। लेकिन हम थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है माहौल के हिफाजत करने का, ये 2018 में इसका आगाज़ हुआ प्रोफेसर एलेना पाचे के साथ भी माहौल का ख्याल रखना और इस तरह जो इकोसिस्टम के साथ 2012 में को एक ये ग्रीन स्कूल का ये प्राइज मिला, जिससे 2019 में 5 स्कूल थे जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए। और इस तरह ये प्रोजेक्ट जो है ये मज़ीद UNO तक पहुंच गया और ख़ास तौर पर ये माहौलियाती तब्दीलियों में, और फिर जो मुख्तलिफ़ स्कूलों में भी अपने टीचर्स के साथ वो ये सीखते हैं कि इंसान और फितरत का एक गहरा राब्ता है आपस में, और इसलिए दोनों को एक दूसरे के एहतराम की ज़रूरत है। और मुत्तहिद दुनिया का जो ये प्रोजेक्ट है, इसका ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इस साल ये कुछ इस तरह है, ये इसकी डेवलपमेंट जो आगे हर एक के लिए स्टूडेंट्स, स्कूल्स, एडल्ट्स, एसोसिएशंस, कॉलीग्स, यानी ये जो कल्चरल सकाफती तब्दीलियाँ हैं, फ़ैसला कुन तब्दीलियाँ हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर एक के, इसलिए इस सफ़र के दौरान मतलब बिजली बचाने की भी जो ज़रूरत है, माहौल की सफाई में माहौल का ख्याल रखने के लिए जब ज़रूरत के वक्त मतलब कमरे से निकलते हुए बल्ब बंद करना, नलका बंद करना जब ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वही खाना, उतना ही खाना लेना जितना ज़रूरत हो। और इसी तरह ये जो मीटर हैं ये मेरे दिखाते हैं कि कितना हमने बचाया है, अब कितना पानी बचाया है, कितनी बिजली बचाई है, और इस तरह हर किस्म के या हर किस्म जो मतलब बिजली एनर्जी बचाने के लिए जो ये हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं सॉलिडारिटी की या यकजहती की, तो ये तो अगर हम वाकई संजीदगी से कुछ न करते हैं तो हम वाकई एक दुनिया को में अपना हिस्सा, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। Buongiorno a tutti, noi siamo due studentesse scientifico che दो स्टूडेंट्स हैं delle tante scuole citate nel video e insieme alla nostra classe abbiamo हमारी aderire a questo progetto. क्लास में हमारा ये जो प्रोजेक्ट है पिछले साल हमने, मेरा नाम सीडिया है और मेरा नाम गाया है, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम क्या कर, ये इस प्रोजेक्ट से हमें मदद मिलती है हल पाने के लिए भी हर रोज़ की ज़िंदगी में, मतलब तो इसीलिए आप क्या सोचते हैं इन सरगर्मियों के बारे में? ये जो इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है, ये जानना, शाऊर होना कि बुनियादी तौर पर ख़ास तौर पर नौजवानों में, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा नौजवान हैं जो इस प्रोजेक्ट को मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सरगर्मी से हिस्सा लेते हैं, ये जानते हुए बड़ी अच्छी तरह मतलब माहौल के में रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो आमतौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आप क्या करती हैं? मैं मतलब बिजली का छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए, जैसे जब नलका बंद करते हुए जब ज़रूरत नहीं है या जब तक दिन की सूरज की रोशनी होती है बिजली का इस्तेमाल ना करूं, और इस तरह ये जो घर में जो प्लास्टिक के बर्तन, बोतलें वगैरह हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करने का, जहां गाड़ी पे जाने की ज़रूरत है प्रेफर करती हूँ पैदल जाने की, और इस तरह मैं माहौल की
थोड़े छोटे छोटे ये इकदाम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर एक अपना हिस्सा अदा करे अपनी धरती को की हिफाजत के लिए। तो शुक्र है हमारे पास ये मौके हैं कि हम अपने मतलब जो बचत है और तो इस तरह हमारे फ़ोन भी हम अपने हाथ में रखते हैं और इस तरह याद रखने के लिए जो कुछ हमने एनर्जी बचाई है, पानी बचाया है, और ये बहुत ईजी भी है और इससे भी Infatti adesso è molto più comodo. हाँ अभी बहुत इजी भी है यही प्रोजेक्ट जो इसी प्रोजेक्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जो पिछले साल का था। तो बहुत से स्कूल यानी 3 स्कूल हैं जो एक वो पौधों की जो नर्सरी है उनको मतलब हिफाजत, ये एक ही सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है या जो बल्कि और भी बहुत से कई प्रोजेक्ट हैं जो छोटे छोटे शहरों में, मिसाल के तौर पर फिलिपाइन, ब्राज़ील और बुरुंदी में। तो ज़ाहिर है ये जो ग्लोबल वार्मिंग या तब्दीली, माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और फिर ये सवाल पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये कई दफ़ा बंदा हिम्मत भी हार जाता है, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बने ये याद रखते हुए कि हम छोटे छोटे इकदाम के साथ, मिसाल के तौर पर जो कचरा है हर चीज़ को अलग अलग रखते हुए, और इस तरह हम ये एक ऐप बना के इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। जितना हम बचाते हैं बिजली, एनर्जी, पानी। Ciao a tutti. सबको सलाम। मैं फोकोलारे मूवमेंट से और ग्रीन सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है। हम यहाँ जो हम सेंट थॉमस स्कूल बुजुम्बुरा में हैं एक वर्कशॉप करने के लिए इकोलॉजी का, माहौलियात का, और हम ये जो धरती की पुकार है, माहौल की पुकार है, इसका ये शाऊर हासिल करने के लिए इस क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कुछ दरख्त लगा रहे हैं स्कूल के इर्द गिर्द, सीखने के लिए भी, माहौल का ख्याल रखने के लिए, हिफाजत करने के लिए। जबकि दूसरे जो हैं बाकी दूसरी तरफ वो प्लास्टिक की बोतलें, आप दूसरा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, इस तरह वो एंजॉय भी बहुत कर रहे हैं। आप देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उनका क्या ख्याल है। मैंने माहौल की अहमियत को समझ लिया है। अगर हम माहौल का ख्याल रखते हैं तो हम अपना ख्याल रखते हैं। मैं दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ अपने इर्द गिर्द के कैसे मुमकिन है माहौल का ख्याल रखने की। तो जो कुछ मैंने आज सीखा है कि अपने माहौल का कैसे हमें ख्याल रखना है, कि हमें हर जगह नहीं ढूंढने, बल्कि जहाँ हमें कुछ मिलता है वो इकट्ठा करके। साथ ही साथ मैंने दरख्त लगाना भी सीखा है और माहौल को साफ शफाफ रखना। अपने दोस्तों के साथ यही तरीका इस्तेमाल करेंगे अच्छी तरह अमल करने के लिए और माहौल का ख्याल रखने के लिए और लोगों का, जानवरों का और कायनात का ख्याल रखने के लिए। Ciao a tutti. चाओ। ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के बुला के जो कुछ इन्होंने सीखा है बहुत अच्छा है, वो करते भी बहुत हैं जो कुछ उन्होंने सीखा है। जैसे आपने देखा हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं आपस में दुनिया को बचाने के लिए और धरती का ख्याल रखने के लिए। अच्छा, मेरा नाम जूलिया है, मेरा नाम शांति है। हम ये प्रोजेक्ट लिविंग पीस के लिए कतानिया इटली में काम करते हैं। कुछ दिन पहले हमने ब्लॉग इन किया। ये एक स्पोर्ट एक्टिविटी है जो 2 सरगर्मियों को इकट्ठा करता है, यानी दौड़ लगाना और इकट्ठे करना। यानी हमारे राह में, हमारी दौड़ में जो हमें कचरा मिलता है उसको भी साथ साथ इकट्ठे करना। और इस तरह हमने देखा है अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो भी बड़ी संजीदगी से इसमें शामिल हुए।
और उन्होंने मतलब काम करना शुरू किया हमारे साथ ये कचरा इकट्ठा करने के लिए। और हमने बहुत से लोगों को जो हमें रास्ते में मिलते थे वो भी हमारे साथ शामिल होना शुरू हो गए। इस तरह हमने उनको भी दावत दी, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और वो भी खुशी खुशी हमारे साथ ये काम करने इस एक्टिविटी में शामिल हो गए। तो अब हम अपना तजर्बा बताना चाहते हैं स्कूल में। और फिर ये जो धरती का दिन है, माँ धरती का, अपने ये जो अपने यूनियन काउंसिल का जो माहौल का ख्याल रखने वाले हैं उनके रिस्पॉन्सिबल के साथ गए। तो वो जो डॉक्टर वो बहुत ज़्यादा खुश भी हुए, मुतासर भी हुए और उन्होंने जैसे शहरियों को जैसे दावत दी मुख्तलिफ स्लोगन चार्ट्स के ज़रिए ये इस सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए। और इस तरह उन्होंने हमें यूनियन काउंसिल की तरफ से हमें वो थैलियाँ भी दी प्लास्टिक की कचरा इकट्ठा करने के लिए, ग्लव्स दिए और सफाई का सारा सामान उन्होंने मुहैया किया। और इस तरह हम 3 अक्टूबर को ये जो दिन है माहौलियाती दिन है और इस तरह हमने जो जुमला ये जो क्यूब है एक जुमले के मुताबिक फिर इस तरह हम सब ने फैसला किया। और जो डॉक्टर यूनियन काउंसिल की थी उन्होंने हमें इनकरेज किया इस तरह आगे बढ़ने के लिए। और हम स्टूडेंट्स ने हमने फैसला किया कि हम ये जो माहौलियात की क्यूब है इसमें एक तब्दीली के भी और इस तरह जो कुछ हमने दिया यानी वो ऑफिस में गए हम उनके और वहाँ पे उन्होंने हमें सारी चीज़ें जितना सफाई का सारा सामान दिया। साल भी हो रहे हैं ना कि ये 1 मई जब से शुरू है तो 50वीं सालगिरह। che emozione vedere कितना इमोशन, ये 50 साल 1 मई की कहानी, 50 साल कहानी इस वीडियो में। ये हमारी कहानी के लिए बहुत अच्छा है। मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी। मेरा नाम दानियल है, मैं इटली से हूँ और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मैं हमेशा एक रिसर्च जो थी कि एक इंसान होते हुए जो मैं अपना हिस्सा अदा कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि आज भी ये ऐसा ही है। मैं शुरू करता हूँ 2017 में। मैं पहले पार्टिसिपेट किया था 1 मई में और उस दफ़ा मैं महसूस करता था कि ये कितना अच्छा तजर्बा है। मैंने अपने हम उम्र नौजवानों के साथ शेयर किया और मैंने कहा कि मैं मज़ीद जानना चाहता हूँ इस भाईचारे के बारे में। तो मैंने ओला और काबा को दावत दी, जो 2 नौजवान जिनसे मैं मिला था। एक मेरे फुटबॉल की टीम में था और एक था जो एग्रीकल्चर में मेरी अम्मी के वो खेतों में, तो वो डेयरी में। तो इस तरह एक उनमें से एक मुसलमान था और हम इतने इमोशन हुए। ये फ्लैश मॉब जो था अमन के लिए और भाईचारे के लिए।
तो जब ये भाईचारे के बारे में जब मैंने सुना कि ये एक हकीकत है और ये ऐसा हो सकता है, भाईचारा मुमकिन है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का तजर्बा था। और फिर नौजवानों के साथ कुछ, और फिर ज़ाहिरी बात है इसके अलावा साथ साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी। जहाँ मैंने काम शुरू किया एक एज इंजीनियर, लेकिन मुझे मुतमय्यन नहीं था अपने काम से, और मैंने म्यूज़िक की तरफ तवज्जो देना शुरू किया। और फिर ये पेंडेमिक के दौरान ये जब तन्हाई में और इस तरह मैं 25 साल मेरे, और इस तरह 2021 में मैंने ये गीत बनाया। मैंने समझा कि शायद म्यूज़िक मेरा रास्ता है, मेरी ज़िंदगी का सफ़र म्यूज़िक में है। तो इसलिए ये थोड़ा सा उस गीत की तरह जो मैंने फिर रिकॉर्ड तो नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने काम से मुतमय्यन नहीं था और मेरे शक भी था क्या मैं खुश था जी, लेकिन शायद मुझे मैं किसी फ़र्क काम करने के लिए बुलाया गया था, क्या ये सिर्फ मैं था? और साथ ही साथ मैंने पापा आसम की जो दावत उन्होंने दी थी नौजवानों को इकट्ठे होने की, इकोनॉमी ऑफ फ्रांसिस, तो पोप फ्रांसिस और असीसी के फ्रांसिस के साथ, तो मुझे याद है हमारे ने मास्क लगाए हुए थे, ये हमने नीचे करके, तो जैसे ये हमारे लिए अब तक एक एडवेंचर बड़ी मुहिम शुरू हो रही थी, शायद सबसे बड़ी हमारी ज़िंदगी की उस लम्हे। और इस तरह आज हम यहाँ हैं इस कहानी में और इस 1 मई में, और ये जो एडवेंचर है ये सारी ज़िंदगी के लिए मेरे, ये यकीन रखना कि ये ना तो खिदमत है और ना शायद काम है, सादगी से जो हमने करना है हमें यकीन रखना है कि हौसले और हिम्मत के साथ करना है। ये इस यकीन के साथ करते हुए कि जो मैं करता हूँ वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ये 1 मई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक काम खिदमत करते हुए मैंने एक अपने दोस्त के साथ शेयर किया, एक प्लेटफॉर्म दूसरों को पेश करने के लिए, म्यूज़िक शेयर करने के लिए। तो लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन क्लियर नहीं था। लेकिन उस दोस्त ने बड़ी अच्छी तरह मेरी बात सुनी। कुछ अरसे के बाद उसने दोबारा बात की, उसने कहा शायद ये हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह वो जब मुझे एक प्रमोशन मिली काम पे भी, मैंने काम छोड़ा उस फ्रांसिस की तरह जो सब कुछ छोड़ के चला गया, इस यकीन के साथ कि यह मुमकिन है। एक मकसद, बहुत बड़े मकसद के साथ हम 10 लोग थे, सब वॉलंटियर्स रज़ाकाराना तौर पर, जो जिनका ये विजन था, ख्वाब था, जो जिनका पैशन म्यूज़िक था, भी जो आर्टिस्ट हैं उनके काम को तरक्की देने के लिए और इस तरह दूसरों के करीब जाने के लिए म्यूज़िक की ज़ुबान के साथ, उन अल्फाज के साथ जो सिर्फ हम अपने दोस्तों को पेश कर सकते हैं म्यूज़िशन। तो इस तरह बड़ी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ, जो मतलब हर एक कोलैबोरेटर जो था उनकी तरफ से ये जो तोहफे तोहफ़ नेमतें जो मिली हैं, इनको बरूए कार लाते हुए, तो अब 27 इयर्स की एज में ये गवाही देना चाहता हूँ कि ये तंग रास्ता जिसका मैंने इंतखाब किया है, मुझे यकीन है कि यही मेरा रास्ता है। Essere servizio भी खिदमत करना ना गीत म्यूज़िक के ज़रिए, ना बल्कि एक ऐसे काम के ज़रिए जिसके मैं आपको भी शामिल होने की दावत देता हूँ। ये कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है इस इनकलाब को शुरू करने के लिए। म्यूज़िक एंड एक्शन अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक फ्री गिफ्ट है आपके लिए जो आप दूसरों को पेश कर सकते हैं। मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप दरियाफ्त करें आपकी खिदमत क्या हो सकती है मुआशरे में, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मुआशरे में।
l'amore degli altri, मोहब्बत accettare l'amore degli altri. भी दूसरों की मोहब्बत को कबूल करते हुए, दूसरों को मोहब्बत पेश करते हुए, सबसे पहले मतलब हम आप कर सकते हैं A partire dalla दूसरों की जानब एक कदम बढ़ाते हुए, che contiene anche la canzone di जैसे Conte che abbiamo जैसे ये मनवेले का एक गीत है जो पहले हमने सुना है, उसके मुताबिक, जिसके बाद dopo tutto cos'è? लेकिन फिर क्या है, सिर्फ एक तोहफा Quei suoni दूसरों के लिए भी speciali che si sperimentano allo piano. भी यहाँ लुपियानो में जो करते हैं, देखते हैं, जिसके तजर्बे से गुजरते हैं, ये जो दूसरों के लिए भी एक नेमत, एक तोहफा बन सकती है। Wow ragazzi, Ai, bellissimo, wow, wow. कितना अच्छा लग रहा है। हम वाकया ये हम इसीलिए बुलाए गए हैं खूबसूरती का खूबसूरती से जवाब देने के लिए। Ma noi vogliamo continuare a हम जारी रखना चाहते हैं ये हिफाजत करना, तो ये जो डेयर टू केयर ये जारी रहेगा, इंसानियत को गले लगाते हुए तब्दीली इनकलाब शुरू होता है। हम ऐसे हर एक अपनी ज़िंदगी में, अपने इर्द गिर्द, स्कूल में, माहौल में ये सोचें हमारी ज़िंदगी जैसे एक शाहकार बन सकती है। अगले साल के लिए हमारा ये अहद, ये फ़ैसला मुख्तलिफ़ ज़ुबानों, कल्चर, सकाफ़तों से फ़र्क हम ये सब कुछ जानते हैं कि हम सब आपस में मुत्तहिद हैं, क्योंकि आज यहाँ इस स्टेज से पूरी दुनिया में और ये खिड़की जो खुल गई है इसे हमेशा खुला रखना चाहते हैं। मुत्तहिद दुनिया का हफ्ता अभी का भी आगाज़ ही है, लेकिन बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं जो इस पूरे हफ्ते के दौरान पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे पास हमेशा ये हम इस साइट पे जाके यूनाइटेड वर्ल्ड वीक के हर सोशल मीडिया पे तो हम शेयर कर सकते हैं अपने तजर्बे, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये इस वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं। फिर 2 बड़ी अपॉइंटमेंट्स जो मतलब नौजवान, सारी दुनिया के नौजवान ये गवाही देने के लिए और इकट्ठे रहने के लिए, ये भाईचारे के जाल नेटवर्क तामीर करते हुए। सबसे पहला GMG वर्ल्ड यूथ डे
che si terrà a Lisbona जो लिस्बोना पुर्तगाल में 1 से 6 अगस्त तक होगा 2023 में, इसी साल। dal titolo इसका टाइटल ये है मुकद्दसा मरियम उठकर जल्दी से गए। ये पोप फ्रांसिस ने बाइबल मुकद्दस में से चुना है ताकि हम नौजवान निकल कर ये अपनी खूबसूरत रोशनी दूसरों तक पहुंचा सकें, हर एक की बेहतरी के लिए। और फिर दूसरी बड़ी अपॉइंटमेंट जेन फेस्ट है। la prima volta in Brasile, पहली दफा ब्राजील में जेन फेस्ट होगा, esattamente nella città di एग्जैक्टली प्रसिद्ध सेंट पॉल स्टेट में। luglio 2024, ये 2024 में, और इसका थीम है insieme per prenderci cura। इकट्ठे ये देखभाल हिफाजत करने के लिए। फिर एक और नया Giornata mondiale della gioventù. वर्ल्ड यूथ डे पे जो HMG पे जनवरी 5 मई को एक नए Ci ha mandato un saluto. उन्होंने जनवरी ने हमें एक खास सलाम भेजे है। देखते हैं उनका। हम फिजिकली तो आपके साथ नहीं हैं क्योंकि हम रोमानिया की तरफ जा रहे हैं जहां हम बहुत से नौजवानों से मिलेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके साथ मिलते हुए। और इस वीडियो के ज़रिए भी एक हल्का सा टेस्ट हमारे प्रोडक्शन, लेटेस्ट प्रोडक्शन, तो ये भी ये हर हमारे प्लेटफॉर्म पे 5 मई को ये GMG के दिन में ये लूका की अंजील से है, मुकद्दसा मरियम उठकर जल्दी से गए। तो ये भी एक गीत होगा इंग्लिश और पुर्तगाली में। और हमारी ख्वाहिश है कि ये जो शायरी है मुकद्दसा मरियम की तरह जो अपनी कज़न एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए जल्दी से निकली थी, तो ये हमारी ज़िंदगी में मुकद्दसा मरियम की कहानी, मुकद्दसा मरियम की तरह हम भी अंजील की उम्मीद और मोहब्बत जो है दूसरों तक ले जा सकें। यानी उन सब के लिए मुकद्दसा मरियम को पेश करना जो जिनका एक विजन है एक बेहतर दुनिया के लिए। तो इसलिए फिर जल्दी मिलेंगे। ये 5 मई को रिलीज होगा। Bellissimo, bellissimo, no? बहुत अच्छा। Non prendete i खैर treni quei giorni, भी उन दिनों में mi raccomando. कोई ऐसे मतलब अपना वक़्त सेव कर लेना। आज लुपियानो में, जो लिस्बोना में, और फिर नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील में भी अपॉइंटमेंट्स को, एक GMG पुर्तगाल में और दूसरा जेन फेस्ट ब्राज़ील में। le piattaforme dello United फिलहाल हम आपको दावत देते हैं सारे हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के। ये मुत्तहिद दुनिया का हफ्ता, यूनाइटेड वर्ल्ड वीक जो है, इसके बेस्ट विशेस आप सबको, आप सारी एक्टिविटीज़ के लिए। Hip hop, people